बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रिजवान भट्ट साहब मौजूद हैं। आप कंसल्टेंट हैं लंदन लूटन के एक अस्पताल में, इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं और वेरी काइंडली इन्होंने अपने आप को थोड़ी देर के लिए इस प्रोग्राम के लिए स्पेयर किया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस बढ़ रहा है और डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ, पहले लोग सीरियस इसको नहीं लेते थे, अब ये बहुत इसकी शिद्दत आ गई है, वो इसके शिकार हो रहे हैं, बल्कि मौत हो रही है पूरे मुल्क में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार है, लेकिन टेस्टिंग का वो निज़ाम नहीं है जिस तरह का यूके यूरोप में है, ताकि पता किया जाए कि क्या वाकया इनको कोरोना है या नहीं। और बहुत सारे ऐसे अपराध भी हैं जो डर के मारे अस्पतालों का रुख नहीं करते। न ही हमारे पास इतने वसाइल हैं पाकिस्तान में। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एंड बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम शिराज साहब। सवाल तो आपने सुन लिया, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने पाकिस्तान का रुख किया हुआ है, बल्कि उस एरिया में इंडिया समेत, इंडिया में तो है बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं और पाकिस्तान में केसेस धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं डे बाई डे। इसकी वजह तो ज़ाहिर है वायरस तो 1 साल से ऊपर से अरसा हो गया मौजूद है, लेकिन जो काम जिसमें सुस्ती हुई है हमारी पाकिस्तान में वो ये हुई है कि वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ी के साथ, उस तेज़ी के साथ नहीं शुरू किया जा सका जिस तेज़ी के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ ने, इधर ख़ास तौर पर यूके ने किया। अब हमारे ख्याल में तीसरी लहर का यूके में ना आना, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि यहाँ 3.5 करोड़ के नज़दीक जो है ना वो पॉपुलेशन को एटलीस्ट फर्स्ट डोज जो है ना वैक्सीन की वो लग चुकी है और 2 करोड़ से ऊपर लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है। अब मैं पिछले 1 महीने से आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि लूटन अस्पताल में मैंने फ्रंट लाइन पर काम करते हुए भी कोरोना का कोई सीरियस मरीज नहीं देखा। कुछ इक्का-दुक्का मरीज आए ज़रूर हैं, लेकिन उस साल तक वो सीरियस नहीं हुए कि उन्हें जो आईटीयू या आईसीयू वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़े। तो इससे लग यही रहा है कि इस बीमारी का इलाज तो अभी तक पूरी तरह से दरियाफ्त नहीं हो सकता, ट्रायल्स ही जारी हैं, लेकिन वैक्सीन ने इस हद तक मदद ज़रूर की है कि शायद उसने हमारी जो इम्यूनिटी को इतना ट्रेन कर दिया है कि वायरस तो स्टिल यहाँ अभी भी मौजूद है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी जो है वो उसका मुकाबला कर रही है और अस्पतालों में जो केसेस हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी अगर ऐसा ही हो जाता, ज़्यादा तादाद में अगर वैक्सीनेशन हो जाती, तो शायद अस्पतालों पे में केसेस अब कम आते और ज़्यादातर लोगों को माइल्ड सी सिम्पटम्स होती। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एसओपीज, मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंस का होना कितना जरूरी है? ये बीमारी को, इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसमिट होने में ये कितनी मदद देता है, मास्क और खास करके सोशल डिस्टेंस हो? जी, बहुत ज़्यादा मदद देता है। मास्क से आप यही समझ लें कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो वायरस ख़ास तौर पर जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं जिनमें कोई अलामात नहीं है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना वही लोग होते हैं, क्योंकि वो इसके फैलाने का सबब बन रहे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो इसको फैला रहे हैं। जिसको तो अलामात आ जाती हैं वो तो ज़्यादातर ज़ाहिर है घरों में लोग बैठ जाते हैं या उनकी तबीयत इतनी ख़राब होती है जो वो बाहर तरुफ़ ही नहीं कर सकते। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक लोग जो कैरियर होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसके फैलाव का बायस बनते हैं। इसीलिए ये स्ट्रेस किया जाता है कि हर सूरत में मास्क पहना जाए और समाजी फासला और हाथ मिलाने से, गले मिलने से गुरेज किया जाए, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन इसके सिक्रीशन है, आपकी नेज़ल सिक्रीशन है या छींक आई है, उसमें जो ये सिक्रीशंस होती हैं, इनमें ये वायरस जो है ना, जब ये सिक्रीशन किसी दूसरे को लगेगी या आपके हाथों पे लगी हुई है और आपने किसी से हाथ मिलाया है, तो तब भी जाके ये दूसरे बंदे को ट्रांसमिट होगा और जब वो बंदा अपने नाक और आँखों में या मुँह में हाथ लगाएगा वही बगैर धोए, तो उससे वो वायरस उसके जिस्म में दाखिल हो जाएगा। डॉक्टर सो साहब, सीधा सवाल है, WHO, आपकी फैमिली, माँ बाप, बहन भाई सारे पाकिस्तान में रहते हैं, WHO क्या कहता है इस हवाले से?
आपकी रिसर्च क्या कहती है, साइंसदान क्या कहते हैं, पाकिस्तान में कितने बड़े स्केल पर अमवात होंगी कोरोना वायरस के बायस? जी, अमवात का खदशा तो हाई रिस्क पॉपुलेशन में ही होता है। यंग लोग तो इसका अच्छी तरह से मुकाबला कर लेते हैं मेजॉरिटी तौर पर। अमवात बहुत ज़्यादा होने का खदशा है पाकिस्तान में भी, क्योंकि हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो, एक तो अगर उनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, तो मेजॉरिटी लोगों का डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड नहीं होता, पुअरली कंट्रोल्ड होता है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत डाउन होती है। इसी तरह बाकी बीमारियों में भी यूरोप के मुकाबले में लोगों ने अपनी बॉडी की लुक आफ्टर इतनी नहीं की होती है और डिजीज़ को अंडर कंट्रोल नहीं रखा होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी वायरस का शिकार हो सकते हैं। इसलिए गैर मुल्की अदारे भी इस बात का खदशा तो ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर अमवात का सिलसिला शुरू हो गया तो एक तो वायरस से रिलेटेड अमवात ज़्यादा होंगी, दूसरी अमवात हेल्थ फैसिलिटीज़ और बेड कैपेसिटी की वजह से भी होंगी, जो कि सीन हम देख रहे हैं आजकल इंडिया से, जो हमें वीडियोज़ आती हैं या मालूमात आती है कि लोग अस्पतालों के बाहर बेड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो, अगर उन्होंने बच भी जाना था तो तब भी वो इस वायरस का शिकार हो रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज़। सो ये खतरा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि अगर सिचुएशन एस्केलेट होके वहाँ तक पहुँच गई जहाँ बहुत ज़्यादा मरीज आ गए, तो फिर उनको हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर्स में और इमरजेंसीज के बाहर बेड के लिए इंतज़ार करते हुए अपनी जान न देनी पड़ जाए। सो इस बात का बहुत ज़्यादा खदशा मौजूद है और एक ही चीज़ इस खदशे से रोक सकती है, वो यही है कि समाजी फासला रखा जाए, हाथों को धोया जाए और हर बंदा मास्क पहने और घरों से बिला ज़रूरत बिल्कुल मत निकलें। परहेज इलाज से बेहतर है पुरानी रेमेडी है। डॉक्टर साहब, एक और बात है, वैक्सीन पाकिस्तान में ज़ाहिर चाइना की है, हमें तो फाइजर, मेडोना या एस्ट्राजेनेक लग रही है यूके यूरोप वालों को। लेकिन ये फरमाइएगा कि जो चीन की वैक्सीन है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है और लोग जो है वो लगवा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अफराद ये वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने से घबराते हैं कि ये रिएक्शन होगा। तरह तरह की नेगेटिविटी और मनफी किस्म की खबरें शाया होती हैं। वुड यू सजेस्ट पीपल कि आप सजेस्ट करेंगे कि ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? जी, शराज साहब, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि वैक्सीन लगानी चाहिए। मैंने खुद लगवाई। मेरे वालिद साहब को मैं लगवा चुका हूँ, वालदा को लगवा चुका हूँ। घर में जितने हमारे 50 से ऊपर के लोग थे पाकिस्तान में भी, उनको वैक्सीनेशन मैं लगवा चुका हूँ। और हर बंदे को मैं स्ट्रेस करूँगा कि ये साइड इफ़ेक्ट्स से मत घबराएँ। साइड इफ़ेक्ट्स तो जो आप आम सी, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको एक ऑगमेंटन की कोर्स देता है तो उससे भी डायरिया हो जाता है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन कोरोना वायरस का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट मौत है। वैक्सीन से अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई। सो मैं तो सब लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपको कोरोना वायरस और वैक्सीन में से किसी एक चीज़ को चुनना है, तो बराए मेहरबानी वैक्सीन को चुनें, क्योंकि वैक्सीन से मौत कम से कम नहीं हो रही है। कोरोना वायरस से आप अपनी जान को खतरे में डाल देंगे। डॉक्टर रिजवान भट्ट साहब, आपका मेरे इस प्रोग्राम में शामिल होना, अल्लाह ताला से रमज़ान के महीने में, हालत रमज़ान में ऑन ड्यूटी आप हैं, अल्लाह ताला आपके लिए सवाब का बायस बने और ये इंसानियत के गुड काज के लिए आपने ये मुझे प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।